भाई एक रोटी कम खा लो लेकिन आंदोलन को आगे बढ़ाओ। घर घर जाकर के लोगों को जोड़ करके ये आंदोलन आज जो आपको दिखाई दे रहा है। इन लोगों ने पद यात्रा भी चलाई थी, संसद चलो, अपने पैरों पे चलो। तो लोग कहते हैं कि क्या गारंटी है काशीराम नहीं बिके? ये गारंटी किसी की भी नहीं है। जो समाज बिकता है उसका नेता बिकता है। तो ये काशीराम ना बिके, पहले अपने आप को आपको ना बिकने वाला बनाना पड़ेगा। पाउच बोतल में बिकते हो, दारू मुर्गे में बिकते हो, तो नेता लाख 2 लाख में बिक जाता है। बिकने वाला समाज होगा तो इस काशीराम को लात मारना और दूसरा काशीराम इसके बीच में से खड़ा कर देना कि भाई मेरा इस्तेमाल जितना करना है कर लो, जब मैं मर जाऊं तो मुझे कुत्तों के आगे फेंक देना, हुक्मरान बनो। ये बात उन्होंने कही थी, मेरे आज भी कानों में गूंजते हैं। मेरा नाम डॉक्टर खजान सिंह है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और ये मेरा सौभाग्य रहा कि माननीय काशीराम जी के साथ में काम करने का मौका मिला। तो मैं तो 9वीं 10वीं क्लास से उनके साथ जुड़ गया था क्योंकि दिल्ली का रहने वाला हूँ। तो बहुत अच्छा उनके साथ अनुभव रहा। कितने साल तक उनके साथ रहे? नहीं, बराबर साथ रहे, अंत तक साथ रहे। उनके अंतिम समय में भी हम दिल्ली में थे, उनके अंतिम उसमें यात्रा में भी हम साथ में रहे। तो काफी लंबा सफर रहा, जिनको हम नमन करते हैं 19वें परिनिर्वाण दिवस पर। तो उन्होंने देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें कही कि भाई एक रोटी कम खा लो लेकिन आंदोलन को आगे बढ़ाओ। उन्होंने एक एक व्यक्ति को जोड़ा, घर घर जाकर के लोगों को जोड़ करके ये आंदोलन आज जो आपको दिखाई दे रहा है। तो हमें याद है कि 86 के आसपास वो हमारे घर ही आए, घर के पास में। तो 10-12 लोग थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे दिल्ली में। तो आते थे वो। तो 89 में उन्होंने पद यात्रा भी चलाई थी, संसद चलो, अपने पैरों पे चलो। तो लोग हंसते थे कि क्या नारा है, लेकिन इसके बड़े गहरे अर्थ हैं कि संसद चलो, अपने पैरों पे चलो, यानी कि दूसरे के सहारे पे चलो। तो वो ये कहते थे, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि साहब हम जाते हैं लोगों के पास, लोग कहते हैं कि क्या गारंटी है काशीराम नहीं बिके? तो उन्होंने कहा कि देखिए गारंटी किसी की भी नहीं है। जो समाज बिकता है उसका नेता बिकता है। अगर मैं ये आपको सलाह देता हूँ तो ये काशीराम ना बिके, पहले अपने आप को आपको ना बिकने वाला बनाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप पाउच बोतल में बिकते हो, दारू मुर्गे में बिकते हो, तो नेता लाख 2 लाख में बिक जाता है ना? तो लाख 2 लाख में बिक जाता है। तो जब ना बिकने वाला समाज होगा तो इस काशीराम को लात मारना और दूसरा काशीराम इसके बीच में से खड़ा कर देना। तो ये उन्होंने शब्द कहे। उनका एक मार्मिक शब्द मुझे आज भी याद है, 10-12 लोगों में कह रहे थे कि भाई मेरा इस्तेमाल जितना करना है कर लो, जब मैं मर जाऊं तो मुझे कुत्तों के आगे फेंक देना, मेरे स्टैचू मत बनाना। मुझे इतनी तकलीफ थी कि भाई मैं कुछ अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, आप मेरा इस्तेमाल करो ज्यादा से ज्यादा, मेरी बातों को मानो और परिवर्तन लाओ, हुक्मरान बनो। ये बात उन्होंने कही थी, मेरे आज भी कानों में गूंजते हैं कि मेरा जितना भी इस्तेमाल करना है आप इस्तेमाल करिए और मेरे को बाद में मरने के बाद कुत्तों के आगे फेंक देना। ये उनकी कितनी बड़ी ताकत थी। देखिए उन्होंने कहा था कि मैं मनुवाद को, घुटनों को भी नीचे लाके छोड़ूंगा, और उन्होंने घुटनों में लाके छोड़ा और परिवर्तन लाए। आज उस आंदोलन की वजह से एक नोट और एक वोट का आंदोलन आप देखिए इतना बड़ा किया कि आज पूरे देश के अंदर पूरी राजनीति ऐसे हिलती है। जब बहन जी ने जरा सा आगाज किया, आप देखिए ये एक छोटा सा आगाज बहन जी ने किया और उसके तुरंत बाद पूरा बहुजन एकजुट हो गया है और मनुवाद छटपटाने लगा। इसका मतलब ये है, ये एक आंदोलन है, एक विचारधारा है, ये कभी मरने वाली नहीं है। ये आंदोलन आगे ही जाएगा, लेकिन ये समाज के सभी लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग समाज हित में निस्वार्थ काम करें। अब जैसे साहब ने भी कहा, बाबा साहब ने भी कहा कि क्रांति की, और उसके बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने भी कहा कि जब आप क्रांति करोगे तो एक प्रतिक्रांति होगी। प्रतिक्रांति वो होगी जिनके खिलाफ आप काम कर रहे हो वो लोग भी खड़े होंगे, आपके बीच में से आप लोगों को तोड़ा जाएगा, आपके बीच में से लोगों को खड़ा किया जाएगा और इसको आपकी ताकत को कमजोर करने का प्रयास किया जाएगा। आप जैसे आप कह सकते हैं कि हमारे बीच में से उदित राज भी आए, हमारे बीच में से अठावले भी आए, हमारे बीच में से और तमाम आए।
52 से 131 MP बराबर जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। 50 MP अगर होते हैं तो सरकार उनकी होती है, और हमारे 131 होने के बावजूद सोचने वाली बात है कि जो बहुजन की सरकार हो जाए, देश में इतने लोग अगर एक हो जाए तो सरकार जब मर्जी पलट सकते हैं। तो एकजुट के लिए हम लोगों को निरंतर कार्य करना होगा। हमने ये बात अपने फेसबुक पे भी लिखी कि जो जोश अभी बहन जी के इस एक आह्वान पे दिखाई दिया, ये बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर होगा तो बदलाव होगा, अगर इसमें थोड़ी सी भी कमी आएगी तो बदलाव में थोड़ा सा ढीलापन आ जाएगा। इसलिए इसकी मजबूती के लिए ये बहन जी का काम नहीं है, ये बहन जी का जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्होंने अभी जन्म भी नहीं लिया इस देश के अंदर। भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1999 में हुई, एक सामाजिक संगठन है और गांव-गांव जाकर के लोगों को 27 साल से खासतौर पर महिलाओं को आगे करके लीड करता है, थाने घेरते हैं, लोगों को न्याय दिलवाते हैं और गांव-गांव जाकर के इसी विचारधारा को बताते हैं और अपने कैडरों के बाद समाज को पूछते हैं कि हमारे पास एक बंदूक है, मनवादियों के पास हजारों लाखों बंदूकें हैं, हमारे पास बंदूकें गोलियां ज्यादा है, बहुत गोली है, उनके पास गोलियां नहीं है, तो अपनी गोली कहाँ डालोगे? वो समझ जाते हैं कैडर के बाद कि अपनी में डालेंगे दुश्मन को लगेगी, दुश्मन की में डालेंगे हमें लगेगी। तो इससे सीधा सीधा सवाल है कि बीएसपी को वोट दोगे तो सरकारें बनेंगी। अगर बहन जी के शासनकाल को उठा के देख लीजिए, मैं बार-बार मैं इनमें चर्चा करता रहा, इस बात के लिए तो चाहे यहाँ का ब्राह्मण हो, कोई भी जाति के लोग हों, उन्होंने पूरी प्रशंसा करी है कि साहब ऐसा प्रशासक कभी हमने नहीं देखा। एक महिला ने सभी महिलाओं को सुरक्षा दी, पूरे देश की महिलाओं को सुरक्षा दी। तो हमारा ये मानना है कि ये एक आंदोलन का प्रतीक है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे लोगों को एक मूर्ति लगाने में जीवन लग जाता है, लग जाता है। हमारे को एक मूर्ति लगाने में पूरा जीवन लग जाता है। हम लोगों को ये जितने भी पार्क वगैरह आप देख रहे हैं, ये प्राइम लोकेशन है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और लखनऊ के अंदर ये प्राइम लोकेशन, कितने बड़े पार्क हैं। ये आंदोलन है, ये घोर है बहुजन समाज की, ये विचारधारा की वजह से, ये बहन जी की वजह से। बसपा सरकार बहन कुमारी मायावती जी अगर इतना बड़ा पार्क नहीं कराती तो कोई भी पार्टी ऐसा नहीं करने वाली है, वो करेगी भी नहीं। जो इन्होंने बना है, जो हमारे जो और बहुजन समाज के लोग हैं जो इधर उधर भागते हैं, जो बहन जी की बुराइयां करते हैं, तो आपको हम बताएं क्योंकि पिछड़े को भी अभी पिछड़े होने का एहसास नहीं हुआ। जब 2012 में जब सरकार आई अखिलेश जी की, तो उन्होंने भी मतलब ये बात कही थी कि हम बुलडोजर चला देंगे। ये जिनेश्वर पार्क जो है, ये पार्क अंबेडकर उद्यान के नाम से बहन जी ने उसको किया था, लेकिन उस पर कब्जा किया। आज पीडीए चिल्लाते हैं, आज अम्बेडकर की बात करते हैं, बात करने पार्क तोड़ने की बात कर रहे हैं। बात ये है कि वो बाबा साहब को नहीं जानते। मैं उस दौर को भी जानता हूँ। मैं उस दौर से मैंने देखा है कि जब वहाँ 93 में कानपुर में इसका अलायंस हो रहा था, तो एक तरफ राजभवन बैठे हुए थे, इधर बाबा साहब काशीराम जी थे, राम सिंह जी थे, मैं भी वहाँ मैं था उनके साथ में। ये 26-27 साल की मतलब था तब मैं। तो इवन जब पत्रकारों ने बाबा साहब के बारे में मुलायम सिंह जी से पूछा, तो उन्होंने माइक जो है माननीय काशीराम जी की तरफ कर दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे जो पिछड़े समाज के नेता हैं, तो वो लोग भी मतलब बाबा साहब के बारे में उतना नहीं जानते थे। अगर जो बाबा साहब के बारे में जानेगा तो वो सबका भला चाहेगा, भगवान बुद्ध के कदमों पे चलेगा, वो सबके लिए काम करेगा, वो किसी एक व्यक्ति के लिए काम नहीं करेगा। रही बात क्रांति की, प्रतिक्रांति, तो ये प्रतिक्रांति अब से नहीं है, ये हजारों सालों से होती आई है। भगवान बुद्ध ने जब क्रांति करी, तो ये देखिए कि यहाँ के मनवादी लोगों ने प्रतिक्रांति करी। यहाँ उनके जितने भी बड़े बड़े विद्यालय थे, विश्वविद्यालय थे जो वर्ल्ड में फेमस थे, उनको यहाँ से उखाड़ फेंका, भंतों के कत्लेआम किए गए, और वो बौद्ध धर्म
पूरे वर्ल्ड में फैला, लेकिन जहाँ पैदा हुआ वहां से उन्होंने निकाल दिया। तो क्रांति का प्रति क्रांति हुई। माननीय काशीराम जी ने भी कहा था कि जज जैसे हम खड़े होंगे वैसे वैसे हमारे में से प्रति क्रांति होगी, हमारे लोगों को आगे करा जाएगा। वो हमारे जैसे दिखाई देंगे, हमारे जैसी भाषा बोलेंगे, हमारे जैसे कपड़े पहनेंगे, लेकिन वो मनवाद को मजबूत कर रहे होंगे। इसमें बहुत बड़ा उदाहरण है, उदित राज है, खुल्लम खुल्ला का नाम लो, देख लो क्या है, अठावले है, देख लीजिए, पासवान जी पहले बीजेपी में थे, फिर उन्होंने भगाया तो देखिए मैं वही कह रहा हूँ। अभी जैसे देख लीजिए, खुद की विचारधारा का पता नहीं है। अभी आप देख लीजिए, जैसे रावण का भी देख लीजिए, नगीना सीट जीती तो भाई वहाँ बीजेपी सरकार केंद्र में, बीजेपी सरकार राज्य में, तो वहां मान लीजिए बीजेपी नहीं जीत पाई। तो जो पीडीए था, कांग्रेस और अखिलेश, वो मजबूती में थे, बढ़ भी रहे थे आगे, वो नहीं जीत पाए। तो तीसरे नंबर पे तो बीएसपी का नंबर आना चाहिए था, नेशनल पार्टी थी, तो इसको जीतना चाहिए था, ये नहीं जीत पाए। और वो बंदा निकल गया जिसने अभी 2 साल पहले पार्टी बनाई। कारण क्या था कि मनवादियों ने अपने अपने बंदों को पीछे खींच लिया। अखिलेश जी को भी ये पता था कि हम लोग अपनी चीजों को कमजोर कर देंगे, तो ये बंदा जीत जाएगा तो इससे हम अलायंस कर लेंगे दलितों के नाम पर। बहन जी तो करती नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें वो तो लगातार कोशिश करते हैं कि बहन जी से जुड़े। नहीं, ये कहने के लिए अगर जुड़ना होता है तो सामाजिक काम करना पड़ेगा। जुड़ने के लिए किसने मना किया? हमें किसने जोड़ा? हम लोग जुड़ेंगे, हम काम कर रहे हैं, गाँव जाओ। आपको पार्टी बना के जीतना था। अगर आप पार्टी बनाएंगे तो बीजेपी की वोट काटेंगे क्या? किसकी वोट काटेंगे? बीएसपी के कटेंगे तो बहुजन समाज की वोट करेंगे, एकजुटता खत्म होगी। आप बीएसपी के साथ मिलकर काम करते, उनके आगे प्रचार प्रसार करते, तो बहन कुमारी माती जी आपको देखती तो आगे बुलाती। आपने डायरेक्ट पार्टी बना लिया। नहीं, कौन? रावण की बात नहीं, देखिए रावण जैसे तमाम लोग हैं, बात वो नहीं है। जिन्होंने काम करना, वो लाखों करोड़ों लोग आज भी काम कर रहे हैं, बगैर पार्टी पॉलिटिक्स के कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी की जरूरत नहीं है। पार्टी तो एक आंदोलन है, ये काम कर रहा अपना, उनको करने दो काम अपना। आप सामाजिक तौर पर काम करो ना। उस विचारधारा को जो बाबा साहब ने बताया, माननीय काशीराम जी ने बताया, या बहन जी जो लेके चल रही है, उनका प्रचार प्रसार करिए। अगर आप सोचोगे मेरे को टिकट मिलेगी जब मैं काम करूंगा, तो आप तो स्वार्थी हो गए। नहीं, स्वार्थ होकर आपको काम करना पड़ेगा, बगैर उसके काम नहीं चलेगा। तो ये सब पूरे बहुजन समाज को बात ध्यान रखनी पड़ेगी, तब जाके